वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो आज का वीडियो है कि आप किस तरह से आपकी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब समझ लीजिए कि किसी डेवलपर ने आपकी वेबसाइट बनाई है और फिर आपको किस तरह से वो पूरी वेबसाइट हैंडल करनी है, एडिट करनी है, अपडेट करनी है, इमेजेस चेंज करने हैं, पैराग्राफ्स चेंज करने हैं, टाइटल्स चेंज करने हैं। ठीक है, तो वो आप खुद अपने एंड से कैसे कर पाओगे, उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो रिसेंटली हमने एक वेबसाइट बनाई है, ये वीडियो हम उनको डिलीवर करने वाले हैं, तो उनकी वेबसाइट पर ही हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये वेबसाइट है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिन पैनल में लॉगिन करना है। ठीक है, तो काफी कस्टमर्स को एडमिन पैनल का मतलब ही नहीं पता होता। तो एडमिन पैनल मतलब क्या होता है कि जो यूजर्स वेबसाइट देखते हैं उसको तो यूजर साइट बोलते हैं। ठीक है, कि भाई मुझे दिख रहा है कि फ्लिपकार्ट में ये मोबाइल है, ये कपड़े है। ठीक है, पर कोई तो होगा जो बैकएंड से उसको अपलोड कर रहा होगा, उसकी डिटेल्स ऐड कर रहा होगा, तो वो उसको एडमिन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी वेबसाइट में एडिट करना हो तो सबसे पहले आपको आपका एडमिन पैनल ओपन करना है। ठीक है, तो जैसे कि समझ लीजिए आपको एडमिन पैनल ओपन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको आपकी एडमिन पैनल की लॉगिन लिंक में जाना है। ज्यादातर क्या होता है कि जो आपका डोमेन नेम रहता है, ठीक है, उसके बाद ही wp-admin यही लिंक वर्डप्रेस में यूज की जाती है एडमिन पैनल के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका डोमेन नेम है AB इंटरनेशनल। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना क्लाइंट का डोमेन नहीं बता सकता ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। तो अभी हम एज अ एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लीजिए किसी का डोमेन नेम है abinternational.com। ठीक है, तो उसका लॉगिन लिंक क्या होगा, /wp-admin। ठीक है, जैसे ही वो ये लिंक पर जाएगा तो उनको क्या पूछेगा, एक आईडी पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, तो मैंने अपने क्लाइंट को तो उनका आईडी पासवर्ड दे दिया है। आपको आपका आईडी पासवर्ड पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप डेवलपर से ले सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके वो आईडी पासवर्ड आपको डालकर यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन करके दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड का व्यू क्या होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक किया, मुझे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिख रहा है। इसको बोलते हैं एडमिन पैनल का डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, आप कौन से प्लगइन यूज कर रहे हो, कब इंस्टॉल किया, क्या एक्टिविटी की, वो सब है। ठीक है, उसको अभी आप छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉलम है, ये सारी चीजें आपके काम की है। ठीक है, उसमें भी ज्यादातर चीज काम नहीं आएगी एडिट करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत ही बढ़िया वाला पेज बिल्डर यूज किया है जिसका नाम है एलिमेंटर। ठीक है, वो बहुत ही इजी पेज बिल्डर है। तो देखते हैं कि अगर अब आपको आपकी वेबसाइट में कुछ भी एडिट करना है, तो सबसे पहले आपने एडमिन पैनल में लॉगिन कर लिया। उसके बाद क्या आएगा कि यहाँ आपको आपकी वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, उस पर आप माउस लेके जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ विजिट साइट का ऑप्शन। ठीक है, माउस लेके जाओगे तब आपको दिखेगा। ठीक है, क्लिक नहीं करना है उधर, माउस लेके जाओगे तो यहाँ विजिट साइट का ऑप्शन दिखेगा। वहां राइट क्लिक करके आपको ओपन इन अ न्यू टैब कर देना है। तो आपकी जो वेबसाइट थी वही वेबसाइट ने न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी। बस एक चीज एडिशनल होगी, ये काली पट्टी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो भी पेज में आपको चेंज करना है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, पहले वो पेज में चले जाना है और उसके बाद सिंपली आपको एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपको कोई भी पेज में चेंज करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले गो टू दैट पेज and click on edit with Elementor option showing on the black top bar। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन आपको ब्लैक टॉप बार में दिखेगा ही दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है लॉगिन करने के बाद भी, ठीक है, एडमिन पैनल में, तो आप ये पेज को रिफ्रेश कर सकते हो, ये आ ही जाएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मेरे क्लाइंट को यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स चेंज करने हैं या कुछ टाइटल्स चेंज करने हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से कर पाएंगे, हम देखते हैं कि भाई चलो मुझे ये होम पेज में ये टाइटल चेंज करना है, कुछ
ये कंटेंट चेंज करना है तो किस तरह से करते हैं, इसको बोलते हैं हेडिंग, इसको बोलते हैं पैराग्राफ्स। ठीक है, तो सिंपली मैं होम पेज पर ही हूँ अभी। ठीक है, और इसके बाद मैं कर देता हूँ एडिट विथ एलिमेंटर। तो आप देख सकते हो कि मेरा एलिमेंटर यहाँ पर आ गया है। अगर यहाँ पे कुछ अगर राउंड लोड हो रहा है, ठीक है, मतलब पूरा एलिमेंटर अब तक लोड ना हुआ हो तो कुछ चेंज मत कीजिएगा, थोड़ी देर रुकिएगा, एक आध बार पेज रिफ्रेश कर दीजिएगा अगर बहुत टाइम ले रहा हो तो। पर जैसे ही नॉर्मल ओपन हो जाए उसके बाद ही आपको एडिट करना है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि ये अगर किसी को हेडिंग चेंज करना है, अगर किसी को यहाँ वेलकम टू करियर पाथ की जगह कुछ अलग लिखना है, ठीक है, तो जहां पर भी वो चेंज करना है वहां माउस लेके जाएगा, वहां पर उनको पेंसिल का आइकॉन दिखेगा, वहां क्लिक करेगा तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंटर में वो चीज दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेलकम टू की जगह मैं लिख देता हूँ लेट्स नो अबाउट करियर पाथ क्लासेस। ठीक है, ये चेंज हो गया। और जैसे वर्ड फाइल में हम लोग कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, उसी तरह यहाँ चेंज होने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। उसी तरह से अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर कर ही रहे हो तो प्रोफेशनल वे में ही कीजिए पैराग्राफ चेंज। तो आप यहाँ पेंसिल पर क्लिक करोगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पैराग्राफ आ जाएगा, पर यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, विजुअल एंड टेक्स्ट। तो आपको पहले टेक्स्ट में जाना है और वहां जाकर जो भी चेंज करना हो आपको वो चेंज करके आपको अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। वैसे कुछ होता नहीं है विजुअल में भी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल टेक्स्ट में जाके आप चेंज कीजिए और उसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं एक दिखा देता हूँ कि यहाँ स्टैंडर्ड्स की जगह मुझे कुछ और लिखना हो, ठीक है, जैसे कि टाइप्स लिखना हो स्टैंडर्ड्स की जगह, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स। देखो चेंज हो गया। ठीक है, अपडेट करूंगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर अभी मुझे वो नहीं करना है, जैसा था वैसा का वैसा रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको अपने रिजल्ट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, मतलब अगर जो क्लासेस वाले लोग रहते हैं वो ज्यादातर वो कुछ बैनर्स बनाते ही है कि भाई हमारे इतने बच्चे इतने रैंक से पास आउट हुए ये स्कूल के। ठीक है, तो सारे इमेजेस एक साइज के होने चाहिए ताकि आपका लेआउट ठीक से दिखे। ठीक है, तो उनके लिए मैंने यहाँ नीचे एक अलग से सेक्शन अभी बनाया हुआ है जिसमें अभी मैंने 5 ब्लैंक इमेज ले रखी है। ठीक है, तो क्या करना है, उनको सिंपली यहाँ पर आना है, ये पूरा एक सेक्शन है। अगर टाइटल चेंज करना हो तो मैंने अभी बता दिया, यहाँ पर आएंगे, यहाँ जो लिखा है वहां चेंज करके अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ उनको अपने टेम्पलेट्स रखने हो बैनर्स, ठीक है, जो उन्होंने प्रिंट कराए, तो उनको यहाँ पेंसिल बटन पर क्लिक करना है। यहाँ 5 इमेज ऑलरेडी मैंने ले रखी है, लेकिन ये ब्लैंक इमेज है। ठीक है, आपको अगर अपने टेम्पलेट लेना हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये सारी ब्लैंक इमेजेस आपको डिलीट कर देनी है। और ध्यान रखिएगा मिनिमम 4 इमेज तो चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लगाने के लिए, तो इस स्लाइडर का लुक सही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कैंसिल करके ऐड टू गैलरी में जाना है और यहाँ अपलोड फाइल्स में जाके आपको आपकी इमेजेस कंप्यूटर में से ले लेनी है और उसके बाद यहाँ ऐड टू गैलरी बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो सारी इमेजेस आपको दिख जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इमेज केबी में होनी चाहिए, एमबी में नहीं, वरना क्या होगा कि आपकी एक इमेज 2-3 एमबी की होगी तो सिर्फ ये स्लाइडर ही 4-5 फोटो का 15-16 एमबी का हो जाएगा, तो फिर वेबसाइट लोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो फोटोज हमेशा केबी में चाहिए और सेम साइज में चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों। ठीक है, मतलब अगर आप रेक्टेंगल इमेज ले रहे हो तो सारी वही साइज में, और अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो सारी स्क्वायर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, वरना पूरा लेआउट बिगड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर काउंटर है, जैसे कि 20 की जगह आपको 25 करना हो। ठीक है, तो यहाँ 20 की जगह आप यहाँ कर सकते हो, मतलब 0 नंबर से स्टार्ट होगा और कितने तक, तो 20 लिखा है मैंने, तो आप 25, 26 जो भी आपका ईयर्स का एक्सपीरियंस है क्लासेस का वो आप लिख सकते हो। कितने स्टूडेंट्स पास आउट किए, तो मैंने यहाँ 2500 लिखे, आप अपने हिसाब से जितने भी हो कर सकते हो। कितने टीचर्स है, ठीक है, तो यहाँ मैंने 10 टीचर्स लिखे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और टीचर्स की जगह कुछ और लिखना हो, फैकल्टी मेंबर या, तो वो सारे टाइटल्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है, वो यहाँ पर दिखते हैं। उसी तरह ये टाइटल है, ये पैराग्राफ है। ठीक है,
इसको बोलते हैं आइकॉन बॉक्स। तो आइकॉन बॉक्स में क्या होगा, अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पेंसिल पर आप क्लिक करोगे, तीनों चीज यहाँ पर ही आ जाएगी। यहाँ पर आइकॉन है, अगर ये आइकॉन नहीं चाहिए तो काफी सारे आइकॉन्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप सर्च करके भी ले सकते हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ टाइटल है, जो मैंने बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, आपको वो चेंज करना हो तो यहाँ पर चेंज करना है। और ये जो 2-3 लाइंस लिखी है यहाँ पर, वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर चेंज करके अपडेट करोगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप ये दोनों में भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यही चीज है, ये टाइटल है, इसको बोलते हैं आइकॉन टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या उसी तरह से। और ये तो पैराग्राफ है, ये इमेज है। अगर इमेज चेंज करने हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये पेंसिल के आइकॉन पर, तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में से न्यू सिलेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से इमेज भी चेंज हो जाएगी आपकी। अभी मैंने फिलहाल 3 रिव्यू लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा लिखने हो तो ये टेस्टिमोनियल्स पर पेंसिल पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला आ जाएगा, उसमें आपको टेस्टिमोनियल्स में जाना है। यहाँ 3 लिखे हैं, कोई भी एक को कॉपी कर लो, ये कॉपी का बटन है, तो चौथा आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ स्वप्निल ठक्कर की जगह आपको जो लिखना हो लिख सकते हो, जो रिव्यू डाला हुआ है वो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, 1 to 5 में कितने स्टार देने हैं वो आप दे सकते हो। और अगर उनकी इमेज लगानी हो तो यहाँ क्लाइंट अवतार पर जाकर आप अपने कंप्यूटर में से वो इमेज ले सकते हो। इमेज स्क्वायर में होनी चाहिए, ठीक है, और ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 150 by 150 पिक्सल या 200 by 200 पिक्सल इनफ है। और केबी में चाहिए, एमबी में इमेज यूज करना ही नहीं है। पूरी वेबसाइट में किधर भी आपको एमबी में इमेज ही यूज नहीं करना है, ठीक है, सारी इमेज केबी में ही यूज करनी है। तो उसी तरह से, और अगर कोई रिव्यू डिलीट करना हो इन फ्यूचर तो आप यहाँ, ये डिलीट का बटन है, ये कॉपी का बटन है, आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है अपडेट। ये पूरा होम पेज हम लोगों ने एडिट किया है, ठीक है। उसी तरीके से अब मेरे क्लाइंट को टीचर्स में कुछ एडिट करना हो, ठीक है, ये टीचर्स में, तो अगर यहाँ से वो सीधा क्लिक करेंगे वो पेज में जाने के लिए तो नहीं हो पाएगा। तो 2 तरीके, एक तो बैक करके यहाँ एलिमेंटर में से पूरा बाहर ही निकल जाओ, या फिर जो पेज पर अगर एलिमेंटर ओपन है और दूसरे पेज में जाना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर दो, तो वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने जैसा बोला कि जो भी पेज में जाओगे वहां आपको एडिट विथ एलिमेंटर दिखेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक कर दीजिए, तो वहां पर भी पूरा आपका एलिमेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा आपका एलिमेंटर लोड हो गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको अगर टाइटल चेंज करना हो फैकल्टी मेंबर्स की जगह तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये पैराग्राफ है, चेंज करना हो तो मैंने आपको बताया कि आपको टेक्स्ट में जाना है, उसके बाद ही चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी हो तो ये पूरे सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। तो आपको वो पूरा बैकग्राउंड इमेज सेक्शन सिलेक्ट यहाँ से होगा और डिलीट यहाँ से होगा, ठीक है। डिलीट नहीं करना है क्योंकि पूरी वेबसाइट में हम लोगों ने ये मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बीच में इसको क्लिक करना है, और अगर बैकग्राउंड इमेज कलर कुछ भी चेंज करना है उसको स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एज एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं अगर किसी ने कपड़े पहने हो तो हम बोलते हैं ना बहुत स्टाइल मार रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ स्टाइल पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड इमेज दिख जाएगी, आपको वहाँ पर क्लिक करके अपने नई इमेज ले सकते हो कंप्यूटर में से अगर लेनी हो तो। इमेज एमबी में नहीं होनी चाहिए, इमेज केबी में होनी चाहिए, और ये स्क्रीन की पूरी विड्थ हॉरिजॉन्टल है तो ये इमेज हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सेक्शन बनाया है उनके फाउंडर के लिए, क्लासेस के फाउंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज लेनी है, वो भी स्क्वायर में लेनी है। तो मैंने अभी ब्लैंक इमेज रखी है, मैंने लिखा भी है 300 by 300, मतलब आप 500 by 500 भी ले सकते हो, 700 by 700 भी ले सकते हो, पर लेना आपको स्क्वायर में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ वो इमेज आ जाएगी ब्लैंक वाली, उस पर आपको क्लिक करके आपके कंप्यूटर में से ले लेना है, ठीक है। तो वो इमेज यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। कोई भी पैराग्राफ चेंज करना हो तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, आइकन चेंज कर सकते हो, टाइटल चेंज करना है कर सकते हो, डेजिग्नेशन चेंज करना है कर सकते हो। जैसे ये टाइटल है और ये उनका डेजिग्नेशन है, और उसके बाद अपडेट कर देना, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ फैकल्टीज है, तो फैकल्टीज में सबसे पहले ये स्क्वायर इमेज 300 by 300, मतलब आप 250 by 250 ले सकते हो, 400 by 400, 500 by 500,
ये सारी इमेज पिक्सल में है, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं है, पिक्सल में। तो आप कोई भी लो लेकिन सारी इक्वल साइज में लेना है, ठीक है, वरना फिर सारी स्क्वायर में लेना। ऐसा जरूरी नहीं है ये 300 बाई 300 लिया तो ये भी 300 बाई 300 लो। आप 500 बाई 500 लोगे तो भी ये इतने में ही आ जाएगी आपकी इमेज, ठीक है, पर आपको लेना स्क्वायर में, रेक्टेंगल में नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ टीचर 1 लिखा है, उसकी जगह आप टीचर का नाम यहाँ डाल सकते हो। फिर यहाँ ये भी एक पैराग्राफ ही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पेंसिल पर क्लिक करोगे, डेजिग्नेशन उनका डाल सकते हो, जैसे फाउंडर है तो फाउंडर, अगर हेड ऑफ क्लासेस है तो हेड ऑफ क्लासेस, अगर टीचर है तो टीचर ले लो सिंपली, ठीक है। उनका आप क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, उनका आप स्पेशलाइजेशन मतलब उनके कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो, और उनको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं डालना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर मतलब हटा भी सकते, इरेज कर सकते हो, और उसके बाद अपडेट कर दो अगर कोई फील्ड नहीं चाहिए तो, ठीक है ना। उसी तरह ये सेकंड में भी आपको वैसा ही करना है, पेंसिल पर पहले टाइटल पर चेंज करके टीचर का नाम, उसके बाद ये पैराग्राफ पर आना है, और इसमें आपको विजुअल में काम करना है। अब खास ध्यान रखिएगा, इसमें आपको विजुअल में ही काम करना है, ठीक है, टेक्स्ट में नहीं जाना है। तो बाकी सारे पैराग्राफ में आपको टेक्स्ट में जाना है, बट ये टीचर वाले फील्ड में आपको विजुअल में ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो डालना हो वो डाल सकते हो, उनकी डिटेल्स, और उसके बाद अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये 6 फैकल्टीज लिए हुए हैं। समझ लीजिए कि अगर 2 फैकल्टीज ऐड होते हैं इन फ्यूचर तो ये मैंने आपको बताया उस हिसाब से, ये सिलेक्शन का आइकॉन है और ये डिलीट का, तो आपको ये सिलेक्शन वाले आइकॉन पर क्लिक करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है, तो ये सेम एक सेक्शन दूसरा आ जाएगा। देखो टीचर 3-4 टीचर 3-4, ठीक है। अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो जितने फैकल्टीज आती है आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, 2 बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे जो क्लाइंट्स है उनके 6 ही फैकल्टी है तो वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इन फ्यूचर का फिर हम लोग देख लेंगे उनको। तो इस हिसाब से आप फैकल्टीज मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको अगर कुछ रिजल्ट्स अपलोड करने हो, जो बेस्ड रिजल्ट आए आपके, ठीक है, तो उनके लिए मैंने एक पेज बनाया हुआ। तो देखो मैं ये रिजल्ट पेज पर आ गया, यहाँ भी मुझे अगर कुछ एडिट करना हो, ठीक है, तो ऊपर एडिट विथ एलिमेंटर ऑप्शन है ही, ठीक है, तो उस पर सिंपली मुझे क्लिक करना है। उसके बाद 300 बाई 300 मतलब स्क्वायर इमेज स्टूडेंट्स की लेनी है। यहाँ स्वप्निल ठक्कर लिखा है, उसकी जगह स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, उनके परसेंटेज आ जाएंगे, उनकी स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है। सारी जगह पर पेंसिल का आइकन होगा ही। और फिर इसमें भी आपको क्या करना है, विजुअल में ही काम करना है। टीचर एंड रिजल्ट में विजुअल में काम करना है पैराग्राफ में, और बाकी जो नॉर्मल पैराग्राफ्स है उनको अगर एडिट करना हो तो वो भी आप विजुअल में कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर पैराग्राफ चेंज करो तो टेक्स्ट में जाके करो तो बेटर रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा, आप विजुअल में भी उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फैकल्टी का किया उसी हिसाब से ये स्टूडेंट का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने हाईलाइट के लिए 10th और 12th ये 2 मेजर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्ट ही मेंशन करने का सोचकर ये पेज बनाया हमने, ठीक है। अगर फिर उनको बदलना हो तो यहाँ टाइटल बदल सकते हैं 5, 6 या अगर बेस्ड रिजल्ट करके या जो भी लिखना हो, ठीक है। टाइटल चेंज करना तो अब उनको आ ही गया है, कितनी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है, हम लोगों ने। उसके बाद एक है न्यूज़, मतलब अगर कुछ अनाउंसमेंट करनी हो तो वो यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग डैशबोर्ड में आते हैं, ठीक है, तो जो भी अनाउंसमेंट करना मतलब कुछ पोस्ट करना, ठीक है, तो पोस्ट यहाँ से होगा ऐड न्यू, यहाँ पोस्ट है वहाँ माउस लेके जाकर आप ऐड न्यू कर सकते हो, या फिर यहाँ न्यू लिखा है वहां पर जाके पोस्ट पर क्लिक करो, दोनों में सेम ही चीज ओपन होगी, ठीक है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ पोस्ट में जाके ऐड न्यू, ठीक है। अब मुझे कुछ दिखाना है कि CBSE 12th साइंस रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा CBSE 12th साइंस results are upload, ठीक है, या फिर डिक्लेयर। और मुझे कुछ उसके बारे में लिखना हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करके पैराग्राफ लिख सकता हूँ, जैसे कि our students got
Good results in each subjects. 12th science, CBSE, we proud of our teachers who work hard for our students better futures and better results. ठीक है, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ आपके स्टूडेंट्स आप बेहतरीन रिजल्ट लाए, उनका अगर फोटो लगाना हो, मतलब जो बैनर आपने छपवाया हो, ठीक है, तो ये प्लस वाला जैसे ही मैंने आप देखो फिर से रिपीट करो, यहाँ मेरा पैराग्राफ खत्म हुआ, मैंने जैसे एंटर किया मैं यहाँ न्यू फील्ड में आ गया, फिर यहाँ प्लस का आइकॉन रहता ही है, ठीक है, आप माउस हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ हेडिंग लिखना हो तो आप हेडिंग लिख सकते हो, इमेज डालना हो तो इमेज लिख सकते हो, लिस्ट डालना हो तो लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ ना दिखे तो यहाँ टाइप करोगे तो वो चीज अवेलेबल होगी तो यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं एक हेडिंग ले देता हूँ, जैसे बेनिफिट्स ऑफ अवर क्लासेस, ठीक है, और उसके बाद एंटर करूंगा तो फिर से न्यू फील्ड में आ जाऊंगा। अब मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, अब मैं कुछ लिस्ट लिखना चाहता हूँ कि वी प्रोवाइड AC क्लासेस, एयर कंडीशनर क्लासेस, ठीक है, फिर एंटर करूंगा, फिर से लिस्ट में आ गया। उसके बाद लिखता हूँ वी हैव वेल एक्सपीरियंस टीचर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं कि वी प्रोवाइड पर्सनल मेंटरशिप टू ऑल अवर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर नहीं लिखना है तो फिर से एक बार एंटर कर दीजिए, तो फिर आप न्यू फील्ड में आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कुछ इमेज चाहिए तो मैं यहाँ इमेज ले सकता हूँ, एक से ज्यादा इमेज चाहिए तो उसको गैलरी बोलते हैं, तो वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी मुझे एक ही इमेज चाहिए, मैं ये इमेज पर क्लिक करूंगा, अपलोड फाइल्स में जाऊंगा, मेरे कंप्यूटर में से अभी मैं फिलहाल के लिए ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये पोखरी जेवल्स की आप अपनी इमेज ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा काम समझो यहाँ पर खत्म होगा। अगर इसके बाद भी आपको पैराग्राफ लिखना हो तो इमेज अपलोड के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, आप कुछ भी और पैराग्राफ लिख सकते हो। मैं यहाँ पर वही पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो एक कोई हेडिंग देके, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, उसके बाद आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सकते हो, जैसे कि और उसके बाद ये लिखना तो हो गया, लेकिन अभी मुझे वो न्यूज पेज पर दिखाना, तो न्यूज पेज में दिखाने के लिए क्या करेंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ तो पोस्ट, तो यहाँ पर अगर गलती से ब्लॉक सेक्शन टिक किया हुआ है तो यहाँ आपको कर देना है पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ आपको कैटेगरी करके एक सेक्शन होगा, ठीक है, वहां पर आपको अनाउंसमेंट में टिक करना है। अगर कुछ टैग लिखना हो तो आप टैग डाल सकते हो, ये गूगल रैंकिंग में आपको हेल्पफुल रहेंगे, जैसे क्लासेस, आपका क्लासेस का नाम डाल सकते हो, फिर 10th रिजल्ट, 12th हो तो 12th रिजल्ट, जो भी डालना हो उसके, ये पोस्ट के रिगार्डिंग आपके पास जो भी कीवर्ड्स हो वो आप यहाँ पर डाल के एंटर करोगे तो इस हिसाब से आ जाएगी। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इमेज दिखानी है, जैसे कि एक लिखा हुआ है, इसकी जो ये इमेज बाहर दिख रही है वो अगर आपको दिखानी हो जो भी इमेज, तो आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ कैटेगरी टैग और उसके नीचे फीचर्ड इमेज होगा, तो यहाँ पर आपको फीचर्ड इमेज में एक इमेज लेनी है। अपलोड फाइल्स मतलब कंप्यूटर में से लेना, और मीडिया लाइब्रेरी मतलब जो पहले से यूज की हुई है वेबसाइट में
वो इमेज। तो अभी मैं फिलहाल ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद सेट फीचर इमेज, ये इमेज यहाँ पर आ गया है, ठीक है। रिमूव करना हो, अगर गलती से कोई दूसरा इमेज ले लिया हो तो रिमूव करके आप ले सकते हो, रिप्लेस करके भी दूसरी इमेज ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सिंपली पब्लिश कर देना है। एक बार पब्लिश करोगे फिर से ऑप्शन आएगा, दूसरी बार भी आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं न्यूज पेज पर। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, ये देखिए आ गया, ठीक है। पहला ये लिखा था, अभी ये आ गया। अभी कोई भी आपकी वेबसाइट में आएगा उसको पता चलेगा कि भाई टाइटल क्या है, सीबीएसई 12th साइंस रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, ठीक है। उसकी जो आपने इमेज ली थी वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। जो बंदा ये टाइटल या इमेज पर क्लिक करेगा वो न्यू पेज में अभी रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वो पूरा पढ़ सकता है कि भाई ये पैराग्राफ लिखा था, ये टाइटल दिया था, ये बेनिफिट्स लिखे थे, उसके बाद जो इमेज यूज की थी, उसके बाद पैराग्राफ, फिर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सारी चीज आपको यहाँ पर दिखेगी। प्रीवियस पोस्ट भी आ गया, अगर नेक्स्ट पोस्ट होगी तो वो भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप पूरा आपका ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, पोस्ट ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल है, आपने देखा किस तरह से एडिट कर सकते हो वो, ठीक है ना। कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली जो पेज पर जाना है वहां जाकर ऊपर एडिट विथ एलिमेंटर, बस उस पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं, फिर तो सिंपली जिस पर क्लिक करना है, एडिट करना है, वहां लेके जाओ, पेंसिल का आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ इतना टफ नहीं है, बहुत इजी टास्क है। आई होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आया, और मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, किस तरह से आप पूरी वेबसाइट एडिट कर पाओ उसका नॉलेज, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हो, हम लोग रेगुलरली उनका फॉलो अप भी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।